हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, The Magician, Death card, okay, 7 of Wands, 4 of Cups, the World, the Chariot, 7 of Sword. Okay, so last card is यानी bottom of the deck is द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर मुझे पांच मेजर अरकाना दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी चेंजेस की तरफ इशारा कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 यानी कि 5 मेजर अरकाना हैं। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में भी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिकली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, जो आपकी लाइफ को बदल करके रख देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कौन कौन से साइन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, जमनाई है, कैंसर है, टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है। ओके, एंड वैसे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी दिखाई दे रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से सिर्फ टॉरस यहाँ पर अवेलेबल है। कैप्रिकॉन और वर्गो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, हालांकि हो सकता है आगे आ जाएं। जेमिनाई भी यहाँ पर स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ, कैप्रिकॉन भी यहाँ पर है, सॉरी, कैप्रिकॉन एंड कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ पर सिर्फ वर्गो ही मौजूद नहीं है, बाकी सारे ही साइन मौजूद हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे सारा भाग्य। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि भाग्य का चक्र घूम रहा है एंड इट्स टर्निंग इन योर फेवर। अब धीरे धीरे सब चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं यही कहूँगा कि अभी तक ये जो आपके पार्टनर हैं, अगर आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, सब कुछ अपने ऊपर ही सोचते थे कि मैं अगर इनके अंदर रहता था तो यस, ये मैं अब ख़त्म होने वाला है और आपके फेवर में जाती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं और आपके हाथ में सारी पावर आने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे या फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है, जिसका मतलब है टॉरस, लियो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो में से कोई भी। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके जो पर्सन हैं वो अब हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हों। ओके, क्योंकि ये मजबूरी में आ रहे हैं, मैं क्लियरली बता दूं आपको, मजबूरी में आ रहे हैं क्योंकि आपने इनको एक्चुअली मजबूर कर दिया है इस तरह से। ओके, सो किस वजह से आ रहे हैं? डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी के लिए आ रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, एक कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, तो डेफिनेटली इसी वजह से आपसे बात करने आ रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि किसी भी लेवल पे ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम के लिए, आपके बिहेवियर के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए ये पर्सन डेफिनेटली आपके कायल हैं। ओके, सो ये पर्सन शादी करना चाहते हैं किसी भी हालत में आपके साथ, लेकिन आपने इनको शायद मना कर दिया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं डाउटफुल नज़र आता है। इसी वजह से, क्योंकि आपको इसकी जब भी आप इसकी कोई भी चीज़ पता करना चाहते हैं तो ये पर्सन आपके ऊपर भड़क जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक बहुत ही अनक्लियरनेस आ रही है। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को लेकर के अपना भविष्य पूरी तरह से क्लियर नहीं देखते हैं। दैट मीन्स कि आपके अंदर
एक इमोशनल ट्रॉमा भी आ रहा है इस पर्सन को लेकर के। तो आपने इस पर्सन को अभी इसीलिए होल्ड पर रखा है। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे होंगे, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड भी है। तो आप एक्चुअली इनसे कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन डेफिनेटली आप चाहते हैं इस पर्सन से। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कुछ कन्वर्सेशन करने वाले हैं, और वो कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं आपके बीच में एक शांति का अनुभव लेकर के आने वाली है 6 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पहला कार्ड वो है द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपसे काफ़ी इन्होंने झूठ बोला हो पास्ट में, एंड इस चीज़ का आपको अब पता चल रहा है। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपसे छलावा रखते थे, आपसे चीज़ें छुपा करके रखते थे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसमें ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो, या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे डेथ कार्ड भी नज़र आ रहा है। डेथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन की इन सारी चीज़ों का एंड हो चुका है, और ये आपके सामने खुल करके आ चुकी हैं। दैट मीन्स कि अब ये पर्सन ना तो आपको धोखा दे सकता है, ना ही छलावा दे सकता है। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर मून, जो कि आपके अंदर जो एक इमोशनल ट्रॉमा था, वो अब रात, क्योंकि द मून एक्चुअली रात को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि अनक्लियरनेस को रिप्रेजेंट करता है। और आप ये देख रहे होंगे जो 2 टावर हैं, ये बेसिकली इस डेथ कार्ड में भी रिप्रेजेंटेड हैं, ये 2 टावर। ओके, और यहाँ पर अब मून की जगह सन राइज हो रहा है। दैट मीन्स कि रात अब ख़त्म हो चुकी है। दैट मीन्स कि वो काले बादल छट चुके हैं जो आपकी लाइफ में अभी तक छाए हुए थे। यानी कि अब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आपकी लाइफ में अब कुछ चीज़ें परमानेंटली एंड होने जा रही हैं, और एक नई सुबह आपके लिए जन्म ले रही है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं, जिनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो एक नई सुबह लेकर के आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है इस चीज़ को लेकर के। आप इस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लगता है कि आप पूरी तरह से सही हैं। नो डाउट आप पूरी तरह से सही हैं, लेकिन हर बात आपके सही होने पे ख़त्म नहीं हो जाती, राइट? क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 7 ऑफ वॉन्ड से। आपको अडिग रहने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। ओके, जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, मैं यही कहूँगा आपको, अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो। सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, तो आप इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और एक नई शुरुआत के इनके ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि रिजेक्शन एज सच कहना सही नहीं होगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, सो इसी वजह से शायद ये पर्सन ट्रिगर हो रहे हैं, और ये इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत दूर रहते हैं आपसे, या फिर हो सकता है इनको ट्रैवल करके आपके पास आना पड़ता हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर है द वर्ल्ड कार्ड, यानी कि ये पर्सन चाहे फ़्लाइट लेनी हो, चाहे ट्रेन लेनी हो, चाहे बस लेनी हो, चाहे ये खुद के पर्सनल व्हीकल से आ रहे हों, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इस साइकिल को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे, या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में हो सकता है, जिसके बारे में मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द चैरियट ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये डेफिनेट हो जाइए कि ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, आपको जीतना चाहते हैं किसी भी हालत में, आपसे किसी भी हालत में रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, बैलेंस बनाना चाहते हैं, और आपके साथ ही जुड़ना चाहते हैं किसी भी हालत में, क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम मानते हैं अपना। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील करेंगे, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है ये सरप्राइजिंगली आपके पास आ जाएं, और आपको इनकी कानों कान खबर तक ना मिले। और ये मैं बता दूँ, ये आप पे नज़र रखे हुए हैं बिल्कुल, बहुत ध्यान से। ओके, सो आपको इस पर्सन ने हो सकता है कि अभी तक सारी बातें ना बताई हों, तो ये सारी बातें आपसे बताने वाले हैं जो इन्होंने आपसे हिडन रखी थी किसी टाइम से। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देख लेते हैं।
तो कुछ सीक्रेट रिवील्स होने वाले हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ। आपके लिए कुछ मैसेज आया है मेरे अंदर। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये बार बार आ रहा है कार्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आप इस टाइम पे इनकी बातें सुनेंगे, लेकिन आप एक तरह से स्टैंड करेंगे अपने डिसीज़न पर। दैट मीन्स कि आप अभी फ़िलहाल के लिए सिंगल ही रहना पसंद करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन से बात करने के बाद आप एक असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे, एक ब्लाइंड फोल्डेडनेस आपके लिए देख रहा हूँ मैं। आप एक दोराहे पर खड़े हो जाएंगे कि अब मैं क्या करूँ, राइट। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस हफ्ते आपके साथ होने वाली है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है। आपको गाइडेंस मिल जाएगी इस चीज़ से। ओके, प्लेजर, ओके, प्लेजर एंड बाउंड्रीज। ओके, सो देखिए यहाँ पर प्लेजर आया है एंड द बाउंड्रीज आया है। दैट मीन्स मैं देख रहा हूँ कि अगर आप प्लेजर लेना चाहते हैं तो आपको इन बाउंड्रीज़ को तोड़ना होगा, अदरवाइज़ आप इस लाइफ का मज़ा नहीं ले पाएंगे, इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं यही देख रहा हूँ, आपने अपने चारों तरफ ऐसी बाउंड्रीज़ बना ली हैं जो आपको सेफ़ तो रख रही हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी का जो असली मीनिंग है उससे दूर रख रही हैं। तो आपको इस बाउंड्रीज़ को तोड़ना होगा, इस बाउंड्रीज़ को ओपन करना होगा अपने लिए। ओके, एंड रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो उसको डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.